सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध के इस ज्ञान और मोक्ष की भूमि में मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारतीय लोकतंत्र में सर्वधर्म समन्वय की भूमिका और चुनौती के ऊपर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित परम आदरणीय हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश जी, बिहार के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह माननीय मोहन सिंह जी, साईं साना भंते जी, संजय जी एवं मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शशि प्रताप शाही जी एवं हमारे मार्गदर्शक एवं सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका और मार्गदर्शन देने वाले ऐसे उपस्थित श्रीमान राणा प्रताप जी एवं उमेश रंजन जी एवं समस्त यहाँ पे उपस्थित विद्वज्जन, माता एवं बहनें एवं पूज्य भंतेजन। आज का यह विषय कोई संवैधानिक विषय ही नहीं है, अपितु भारत की आत्मा है। भारत विश्व में उन संस्कृतियों में शामिल है जहाँ विविधता को विभाजन नहीं अपितु शक्ति माना जाता है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो हमारे मूल में है। भारत की भूमि का स्वभाव ही समन्वय का रहा है। हमारे यहाँ जब किसी भी परंपरा के अतिरिक्त जब नई परंपराओं का सृजन होता है तो उसका उद्देश्य उसी धर्म के मूल को प्राप्त करना होता है, जिस सनातन धर्म में जिसे हम धर्म कहते हैं। जब हम सनातन धर्मावलंबी धर्म कहते हैं तो हमारा धर्म कहने का उद्देश्य कोई उपासना पद्धति नहीं होता है। हमारे करने से हम और आप सद्गति और उन्नति को प्राप्त करेंगे, वो धर्म होता है। हमारे यहाँ मानव धर्म के विषय में कहते हैं धृति ही क्षमा दमो अस्त्यम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तात्पर्य यह कि यह जो मूल विषय है, धर्म का मूल विषय है, इस धर्म के मूल विषय को प्राप्त करने के लिए ही हमारे यहाँ विभिन्न परंपराओं का सृजन हुआ है। जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि बाकी जितने भी संप्रदाय हैं, बाकी जितने भी परंपराएं हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में, भारतीय भूमि में जितने भी धर्म का उदय हुआ है, हमारे यहाँ की परंपराएं में प्रतिस्पर्धा और बाकी वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा में अंतर है। अगर हम कितने दयावान हो सकते हैं, हम कितने कठोर तपश्चर्या कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से शंकराचार्य परंपरा में हम सन्यासी घर बार परित्याग करके तपश्चर्या करते हैं, तो एक और परंपरा हमारे यहाँ निकला कि भी इससे भी कठिन तपश्चर्या हम क्या कर सकते हैं, तो आप उसमें जैन मुनि को आप देखेंगे। अगर हम सेवा के क्षेत्र में सनातनियों ने जब काम करना शुरू किया तो हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा ने जन्म लिया जिसे हम सिख परंपरा कहते हैं। उनमें सेवा की भावना और बृहद है। तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो धर्म के मूल गुण जो है, धर्म का मूल स्वभाव को प्राप्त करने में है। हमारा धर्म जो है किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने में नहीं है। वैसे यह विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत ही गूढ़ है। हम सभी समय के अभाव में माननीय इंद्रेश जी को और माननीय राज्यपाल जी को हम सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब इस भारतवर्ष में प्राचीन समय से जब जब इस धर्म के मूल गुणों में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, कहीं ना कहीं कुछ अभाव हुआ है, तब तब इस भारत भूमि में नई नई परंपराओं, नई नई महापुरुषों का जन्म हुआ है, जो उन सभी विसंगतियों को, उन सभी द्वेष को, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके हम कैसे एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में रह सके, इसका हम लोगों ने प्रयास किया है।
आज के अगर समय में, अगर आधुनिक काल में देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी आपको उसी दिशा में प्रयास करता हुआ एक परंपरा है, जिसमें अनेक लोग प्रचारक के रूप में अपने घर बार का परित्याग करके विभिन्न परंपराओं के बीच में समय काल क्रम में जो किस प्रकार से विसंगतियां आई है, हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा और राग द्वेष ने जन्म लिया है, इन सभी राग द्वेष और प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके हम भारत को एक ऐसी भूमि बनाएं जहां जिस प्रकार से वैदिक काल में हमारे यहाँ कोई भी अलग अलग अलगाव नहीं रहा है, उस प्रकार के हम समाज का निर्माण कर सके। तो भारतवर्ष में प्राचीन समय में भी इसी प्रकार का विषय रहा, आज भी इसी प्रकार का विषय है। और हमारे बीच इस सभा में माननीय इंद्रेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम साक्षात उनको देख सकते हैं कि वो विभिन्न परंपराओं, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ में किस प्रकार से सामंजस्य और किस प्रकार से भाईचारा बना करके आज के समय में एक उदाहरण है और हम सभी के प्रेरणा स्रोत है। मैं संत के रूप में, स्वामी के रूप में आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम सभी अपने अहंकार का परित्याग करें, हम हमारी ही परम मिल करके चलें। इसीलिए विद्वज्जन कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है। हम जितने भी यहाँ पे भंते लोग मौजूद हैं, वो उनका भी लक्ष्य जो है वो दुख से निवृत्ति ही है। हम संत महात्मा हैं, उनका भी उद्देश्य दुख से निवृत्ति ही है और दुखों से निवृत्ति करके एक ऐसा समाज का निर्माण करें जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से हम जो है श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। अंत में भगवान बुद्ध के चरणों में और भगवान विष्णु जी के चरणों में मैं यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य के प्रति हम लोग सजगता से चल करके एक ऐसा बोध गया और एक ऐसे बिहार का निर्माण करें जो पूरी दुनिया में एक समन्वय के केंद्र के रूप में विश्व को जाने। वैसे भी बोध गया को हम देखें तो बोध गया सदैव समन्वय के ही रूप में रहा है पूरी दुनिया में। अंत में मैं चूंकि भिक्षुक हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हमारा धर्म कुछ मांगने का भी है। उसी के अनुसार मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जिस विश्वविद्यालय में आज यह कार्यक्रम हो रहा है, उस विश्वविद्यालय भी हमारे बोध गया मठ के जो महंत रहे, उनके द्वारा 400 एकड़ जमीन देकर के इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया। और यह अपने आप में उदाहरण है कि हमारे धर्म संस्कृति के जो संत महात्मा रहे वो कितने उदार रहे, बाकी संस्कृतियों के प्रति भी कितनी उनकी भावना रही। तो मैं आपसे एक मांग रखना चाहूँगा, इस मगध विश्वविद्यालय में बोध गया मठ पीठ की स्थापना हो और उस पीठ के माध्यम से सभी परंपराओं के बीच में किस प्रकार से समन्वय रहे, इस समन्वय के क्षेत्र में हम किन किन बिंदुओं पर रिसर्च कर सकते हैं, समाज में जो भी प्रतिस्पर्धा और द्वेष है उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए वह पीठ कार्यरत हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।